12वीं सदी का वो वक्त जब बैतुल मुक़द्दस सलीबियों के कब्ज़े में था, जब जुल्म तरीक़े का ज़माना था। मुसलमानों की मस्जिदें वीरान, अज़ानें खामोश और मस्जिद अक्सा पर सलीबी परचम लहरा रहा था। लेकिन अंधेरों में एक रोशनी उभर रही थी, एक मुजाहिद, एक मोमिन, एक सिपा सलार। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ए मुसलमानों, वक्त आ गया है कि हम अपना खोया हुआ वक़ार वापस लें। बैतुल मुक़द्दस हमारा है और हम उसे आज़ाद कराएंगे। सुल्तानुद्दीन ने जंग की इब्तिदा छोटे किलों और इलाकों से की। एक के बाद एक फतह मुसलमानों का हौसला बढ़ने लगा और सलीबियों का दिल कांपने लगा। सलाहुद्दीन जानते थे कि असल जंग कभी बाकी है। सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए लश्कर तैयार किया जा रहा था। सुल्तानुद्दीन अय्यूबी क्या कहते हैं, हमारा हथियार सिर्फ तलवार नहीं, ईमान है। अगर हम मुत्तहिद रहें तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। तारीख का वो दिन आया, जंगे हतीन सलीबी लश्कर हजारों में थे, मगर प्यासे और बेचैन, जबकि मुसलमान मुजाहिदीन ईमान से लबरेज। सलाहुद्दीन क्या कहते हैं, ए अल्लाह के शेरों, आज इस्लाम की इज्जत तुम्हारे कंधों पर है। आगे बढ़ो, अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। हतीन का मैदान सलीबियों की शिकस्त और मुसलमानों की असमत का गवाह बना। सलीबी फौज बिखर गई और इनका गरूर मिट्टी में मिल गया। सलाहुद्दीन अब इस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी है, जिसका ख्वाब हर मुसलमान देख रहा था, बैतुल मुक़द्दस का। सलाहुद्दीन क्या कहते हैं, हम अल्लाह के घर को आज़ाद कराने जा रहे हैं। याद रखो, ये शहर जुल्म से नहीं, अदल से फतह होगा। बैतुल मुक़द्दस की फतह 2 अक्टूबर 1187 में हुई। वो दिन आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। सलीबियों के जुल्म का सूरज गरूब हुआ और अजान की आवाज़ फिर से गूंजी। सलाहुद्दीन घोड़े से उतरकर मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। जहाँ सलीबियों ने मुसलमान पर जुल्म किया था, वहाँ सलाहुद्दीन ने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। यही था इस्लाम का असल चेहरा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतूहात सिर्फ ज़मीनों की फतह नहीं थी, बल्कि ईमान, इत्तेहाद और अदल की जीत थी। आज भी उनका नाम गैरत, बहादुरी और रहमदिली की इलामत है।